गुरु जी, मैं गुरु जी से 2007 फरवरी में मिला और उससे मिलने से पहले जो हमारी कंडीशन थी, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। बेसिकली मैं ऐसी पोजीशन पे आ गया था कि मैं सुसाइड करने का सोचता था। 19 साल का था मैं, मेरे को यूएस जाना था, सेटल होना था। मैं पागल था कि मेरे को यूएस ही जाना है, इंडिया में तो कुछ नहीं रहता है, इसको छोड़ के जाना है, यूएस ही सेटल होना है। माई रिलेटिव्स आर देयर, सो मैंने बहुत ट्राई करा। इंडिया में वी वर स्टक, मतलब चारों तरफ से कह सकते हैं कि हम लोग फंसे हुए थे। लाइक वी हैड सम फैमिली डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, एंड फाइनेंशियली वी वर इन अ वेरी बैड कंडीशन। और मेरा ज्यादा पढ़ाई की तरफ, मतलब टुवर्ड्स, मैं स्कूलिंग भी बहुत मुश्किल से कंप्लीट किया। एक्चुअली जो फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एंड ऑल, इट वाज अ वेरी बिग इशू। कॉप्स एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या होता रहता था, तो ध्यान भी नहीं था मेरा ज्यादा। सो आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस मेस, लाइक फ्रॉम इंडिया। तो मैंने वाज अ फर्म बिलीवर ऑफ, मतलब आई वुड से भगवान के रूप, फ्यू गॉड्स ऐसे बोलूंगा मैं। उसमें से जैसे हनुमान जी की, राम जी की भक्ति करता था, मतलब उनका नाम लेता था, कृष्ण जी, जो भी भगवान के तीर्थ थे, काफी जगह मैं गया। वहां जाके मांगा कि मेरे को यूएस जाना है, दिस इज द ओनली वन थिंग व्हिच आई वांट, मेरे को यूएस जाना है। तो माय वीजा गॉट रिजेक्टेड। तब मैं उस मूड में आ गया और मेरा भगवान से बिल्कुल भरोसा उठ गया। एक वो राम जी का, श्री राम का राम दरबार ऐसा कुछ था, मूर्ति हमारे घर में। मैंने वो सब उठाया, जब वीजा रिजेक्ट हुआ मैं घर आया और मैंने वो मूर्ति उठा के बाहर फेंक रहा था। मैंने कहा देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं, मम्मी मैंने ऐसे ही फालतू टाइम खराब किया है इतना टाइम। मतलब ट्यूसडेज को मंदिर जा रहा हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता था एवरी डे, और नहा के और वो सब, तो श्रद्धा से। तो मैं जब फेंक रहा हूँ, और मॉम ने बोला नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, भगवान है, क्या कर रहा है। मैंने कहा मेरे को बिल्कुल नहीं है विश्वास, अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में हम, कोई मतलब है ही नहीं भगवान, क्या बचाएगा, क्या निकालेगा कोई हमें यहाँ से, ऐसी कंडीशन में। और मॉम कहती थी कुछ पढ़ाई में वो देख, ध्यान मेरे से नहीं होता था, नहीं हो रहा मेरे से। तब लगा कि मैं पहली बार मतलब रोया कुछ होगा कुछ, मतलब एंड कभी टीनेज में भी नहीं रोया वैसे। तो मैं आई स्टार्टेड क्राइंग, थोड़ा बहुत रोना आ गया मेरे को, फिर मैं घूमने चले गया। आई स्लेप्ट एंड फॉर 2 days आई वाज लाइक स्लीपिंग, उठता था बस, खाना खाता था, लेटा रहता था। तब मेरे को आया कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, क्या करना है, नीचे क्या है ये सब, मतलब क्या होगा। देन तब मैंने बोला भगवान अगर आप हो तो मेरे को साक्षात आके मिलो। ये मैंने एक अरदास अपने अंदर करी, क्योंकि मैं आपको, अब मेरा आपसे विश्वास टूट गया। आई डोंट बिलीव यू, मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कुछ मैं नहीं मानता मैंने किसका क्या बुरा किया है, क्या किया है मैंने तो मेरे साथ ऐसे हुआ। तो ये अरदास, मतलब ऐसे एक आवाज मैंने बोली, एंड 2 दिन के बाद माय सम रिलेटिव शी कॉल्ड, और कहते हैं कि 2 दिन के बाद, एक्चुअली फोन नहीं आया, उससे पहले मेरे को गुरु नानक साहब की पिक्चर कुछ ऐसी, पता नहीं मेरे दिमाग में आ गई, क्या हुआ, मेरे को जहाँ भी मैं देख रहा हूँ गुरु नानक साहब की पिक्चर मेरे को दिख रही। एंड मैं कभी गुरुद्वारे 1 या 2 बार ही गया लाइफ में, पता नहीं था कि गुरुद्वारे में मत्था कैसे टेकते हैं, और नथिंग अबाउट सिख रिलीजन, बस ये पता था कि सिख होंगे भगवान है। तो वो पिक्चर मेरे को आती जा रही ध्यान में, मैं जहाँ देखूँ फोटो ही ना जाए मेरे मन से, और वो आती जाए आती जाए। मैं अपने सिख फ्रेंड्स को बोला, मैंने कहा कि ऐसे पिक्चर मेरे को आ रही है, उनमें से माला पकड़ी हुई है, और वो ऐसे हाथ उन्होंने ऐसे किया हुआ है, वो ऐसे स्माइल करके देख रहे हैं मेरे को, और ये पिक्चर जा ही नहीं रही है, 2 दिन हो गए मेरे को। तो मॉम ने बोला तू गुरुद्वारे मत्था टेक जाके। मेरे को गुरुद्वारे मत्था ही नहीं टेकना आता, जाना ही नहीं, मतलब मेरे को पता नहीं था कि वहां पे कैसे क्या करते हैं। Then one of my friend, he took me after 5-6 days, and 2-3 दिन के बाद ही मेरे को कॉल आया, मेरी रिलेटिव जो थी, उन्होंने बोला कि एक बाबा जी हैं, वो एम्पायर स्टेट में गुरुद्वारा है, एक बाबा जी हैं, और उन्होंने बोला कि एक सुधांशु जी हैं, इनको किसके पास जाना है बता, तू कहीं जा। मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को कहीं नहीं जाना। फिर मैंने कहा बाबा जी, जब उन्होंने बोला गुरुद्वारा है, तो मैंने कहा ये कहीं कुछ ऐसे जो मेरे साथ हो रहा है इसलिए तो नहीं हो रहा है, तो बाबा जी हैं और गुरुद्वारा है, तो इन एम्पायर स्टेट मेरोली, उन्होंने बोला मेरोली एम्पायर स्टेट गुरुद्वारा और बाबा जी। तो मैं वो लिंक समझ के मैंने कहा मैं चले जाता हूँ। जिस दिन मैंने मत्था टेका गुरुद्वारे में, उसी शाम को थर्सडे को, आई रिमेम्बर, गुरु जी के पास एकदम से मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने गुरुद्वारे से ही कॉल किया,
बाहर निकलते ही मॉम को कि वो गुरुजी के पास चलते हैं आज। मॉम कहती है फिर किसी दिन चले जाएंगे, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा नहीं, आज ही जाना है, चलना है हमें, मैं रेडी हूँ, चलेंगे हम। तो हम लोग पहुंचे, कार स्टार्ट करी, तो मेरोली, एड्रेस वाज मेरोली, वी वर इन दिल्ली दैट टाइम, लाजपत। वहां से कार स्टार्ट करी मेरोली के लिए, कि मेरोली में कहीं गुरुद्वारा ढूंढना है बाय स्टेट, बिकॉज हमें नहीं पता था वहां पे कहाँ पे है बाय स्टेट। गाड़ी स्टार्ट करी, पता नहीं कार भी सीधा जाती रही, मैं मेरोली का टर्न लेना था, वो टर्न ही नहीं लिया मैंने, वो स्ट्रेट जाती रही। फिर लेफ्ट में एकदम से एम्पायर स्टेट का बोर्ड दिखा, कार मेरोली, संगत भी आ गई, सेवादार अंकल से सिंगला अंकल को आ गए, उन्होंने कहा आप अंदर चलिए। तो हम लोग वॉक करते करते अंदर गए, एंड वहां जाके बैठे हम लोग। फिर गुरुजी, आज साढ़े गुरु अमन जो भी उन्होंने चलाया वो चला, जो गुरुजी का बैंड वो था आज साढ़े गुरु, वो चला, सारी संगत खड़े हो गए, हम लोग भी खड़े हो गए। एंड जब गुरुजी आए वॉक करके, मैंने उनको देखा, हाथ जोड़ के हम सब खड़े थे, हम भी खड़े हुए। तो इस ऑरा वाज लाइक, ऐसे लगा सही में कोई, मतलब कोई शक्तिशाली इंसान है, मेरे को लगा कि कोई शक्तिशाली गुरु है। तो मैं पहले सोचा, मैंने कहा फोटोज, पहले हमने पिक्चर देखी, मैंने कहा ये गुरुद्वारा बाबा जी, गुरुद्वारा नहीं है, मैं गुरुद्वारा वहां पे भी ऊपर खड़ा था, पता नहीं, मैंने कहा गुरुद्वारा बाबा जी तो नहीं है। एंड हम लोग बैठे और गुरु जी के दर्शन करे। पहले ही मेरे को एक पॉजिटिव सा अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ सही जगह में आ गए, बट उसके बाद में थोड़ा सा नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा अंदर थी। तो गुरु जी को देखा, दर्शन करे, तो वी स्टार्टेड कमिंग 4-5 डेज, हम लोग आए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। नेक्स्ट वीक व्हेन वी केम, तब अब उनकी लीला स्टार्ट हुई, मतलब उन्होंने ये दिखाना शुरू किया कि मैं भगवान हूँ और बहुत शक्ति है मेरे को, मतलब इस गॉड। बिकॉज मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो भगवान बैठे हैं मेरे साथ में। वहां संगत बोलती भी थी, कोई संगत थी, तब सुना, कहते हैं सूरज भी निकलता है तो इनसे मर्जी लेके निकलता है, आज्ञा लेके निकलता है। तो मैं इनको देखा, मैंने कहा यार बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, तो मतलब ये बैठे हैं कि मतलब इनसे सूरज पूछेगा और फिर निकलेगा। तो मैंने कहा मतलब ये तो बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे लगा। फिर 5th डे जब हम लोग आए, तब स्टार्ट हो गई। हम लोग बैठे आके, तो बैठते ही एक अंकल थे सेवा में, I'll not take his name, but एक अंकल थे सेवा में। गुरुजी सामने ही बैठे थे, लाइक 6-7 लेन्स आगे गुरुजी थे, हम लोग 6-7 लेन्स पीछे थे। तो वो अंकल कहते हैं तुसी फिर अंदर आके बैठ गए हो, जाओ बाहर जाके बैठो। ऐसे भी नहीं बोला, बहुत रूडली बोला, मैं मतलब वैसे कॉपी नहीं कर सकता, तो बहुत रूडली बोले अंकल के बाहर जाके बैठो, रोज अंदर बैठ जाते हो। तो काफी संगत उधर बैठी थी और मैं वैसे ही बहुत अलग ही उसमें था। एंड मैंने कहा ये तो बहुत बदतमीजी से अंकल ने बोला, इतनी सब लोग देख रहे हैं, संगत भी देख रहे हैं, मैंने कहा तो बेइज्जती सी कर रहे हैं, मतलब पूरी इंसल्ट ही लगी। तो मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी किसी से बातें कर रहे थे, किसी के साथ ऐसे काम करके। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा बाहर क्या, तो मैं बाहर ही घर ही जा रहा हूँ, मतलब कौन आएगा यहाँ पे, ये क्या बनाया हुआ है, मतलब पता नहीं अंदर कोई ये पैसे चढ़ाते होंगे लोग, तो हमें तो पता नहीं है कि क्या चढ़ाना है क्या नहीं करना है, तो इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो जब हम लोग आए भी थे, सेकंड डे 3rd डे, मैंने मॉम, फर्स्ट डे मैंने मॉम को बोला आप पैसे लाए हो कुछ यहाँ पे चढ़ाने के लिए? मैंने कहा यार बहुत लग रहा है सही, यहाँ पे पैसे चढ़ता कुछ देने का। मम्मी कहते तो 500-500 रुपए है। मैंने कहा 500 रुपए से क्या होगा यहाँ पे? तो मतलब ऐसा नेगेटिव ऐसे लग रहा था, पता था कि वेरी पावरफुल, और लग रहा था कि काम लोगों के होते हैं। तो ऐसी ये थॉट्स चल रही थी, जो रियल थॉट्स है मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर उस दिन वही हुआ, मैंने कहा ये तो बात सही हुई कि पैसे हम नहीं चढ़ा पाए, हमको पता भी नहीं चला कहाँ चढ़ाने हैं, तो इसलिए ये बात निकाल रहा हूँ बेसिकली। तो वो अंकल ने कहा कि चले जाओ, चिल्ला के। तो मैं आई वॉज लीविंग, देन उन्होंने गुरुजी को देखा, मैं अंकल को देख रहा था। तो गुरुजी को देखने के बाद एकदम से अंकल ने फिर मेरे को देखा और कहते हैं अच्छा आज तुसी अंदर बैठ जाओ, कल तो बाहर बैठना। अब पता नहीं गुरुजी ने इशारा किया होगा कि नहीं ऐसे मत बोले या कुछ भी। तो हम लोग बैठ गए एंड मैं आई वॉज वेरी एंग्री, वेरी अनॉयड। गुरुजी सामने बैठे हैं और मेरे को अंदर गुस्सा आता जा रहा है। मैं माओ को बोल रहा हूँ उठो, बहुत धीरे से मैंने बोला, मैंने कहा उठो चलो यहाँ से, यहाँ पे नहीं बैठना। तो मैंने ऐसे बोला, गुरुजी किसी से बात कर रहे थे, थोड़ा कुछ साथ में बैठी थी संगत, तो
और मैं गुरु जी को देख रहा था उस टाइम पे थोड़ा, और साइड से माँ को, तो गुरु जी ने ना मेरे को देखा ऐसे, ही स्टार्टेड स्टेयरिंग, बहुत गुस्से से आंखें ऐसे दिखा रहे थे, बहुत गुस्से से तो नहीं, काफी मेरे को आंखें दिखा रहे थे। तो मैं चुप हो गया, एंड फिर नेक्स्ट टाइम मैंने मॉम को फिर से धीरे से बोला कि उठो, चलो यहाँ से। गुरुजी उस टाइम पे गुरुजी मेरे को फिर सेकंड टाइम मैंने जब बोला तो गुरुजी मेरे को फिर से देख रहे थे, एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि उनको पता कैसे चल रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो थर्ड टाइम मैंने मॉम का सिर्फ हाथ हिलाया, हाथ पकड़ के, कि गुरुजी को देखते देखते कि उनको पता ना चले। तो मैंने हाथ हिलाया थोड़ा सा, और मैंने कहा चलो। फिर से गुरुजी ने मेरे को देखा, बहुत इतने गुस्से से देखा, उसके बाद उन्होंने मेरे को जैसे मतलब भस्म कर देंगे टाइप्स। तो फिर मैं बहुत डर गया और मैं बैठ गया। मैंने कहा ये तो पता नहीं उन्होंने फंसा लिया है, या ये आपको छोटे से माइक फिट करे हुए हैं कि जरा अगर कुछ बोल रहा हूँ, ये कुछ ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने कुछ एयरफोन ऐसे लगाया हुआ, आवाज आ रही है। बिकॉज विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी आवाजें कैसे जा रही है इनको। जब मैं अब बात कर रहा हूँ आराम से मॉम से, कुछ उनको सामने देख रहा हूँ, फिर एकदम से कैसे पता चलता है इनको कि मेरी तरफ देख रहे हैं। तब पता नहीं था कि वो अंतर्यामी है, और वो एक्चुअली मेरा कल्याण कर रहे हैं और मेरे को रोक रहे हैं। उसके बाद मेरे को बस गुस्सा आता जा रहा, एंड मैंने कहा मतलब नहीं नहीं नहीं, कुछ इतनी नेगेटिविटी अंदर थी कि मैं बाहर निकलूं यहाँ से। फिर गुरुजी ने 10 से 15 मिनट के बाद में वही अंकल को बुलाया, बुलाया कि बहुत तेज गुरुजी चलाए, ही शाउटेड, और एकदम अपनी चेयर से थोड़ा सा खड़े उठे और ऐसे उन्होंने उंगली करी कि उनका नाम लिया, एथिया। और सारी संगत सब देख रही है इतना गुस्सा क्यों आया गुरुजी को। तो फिर वो अंकल गए दौड़ते हुए, एंड अंकल को कुछ कान में बोल रहे गुरुजी बहुत तेज, एंड वो क्या बोल रहे हैं वो नहीं समझ में आया, बट बहुत तेज ऐसे कुछ लग रहा था कि बहुत गुस्से में गुरुजी कुछ बोल रहे हैं उनको। और उन्होंने ऐसे हाथ किया कि बाहर निकल जाओ मंदिरों। ये आवाज नहीं, बट ऐसे हल्की सी आवाज आई और उन्होंने ऐसे बाहर करा कि बाहर निकल जाओ। तो उसके बाद मेरे को अच्छा लगा, और मैंने कहा कि मतलब ठीक है, वो अंकल अच्छे नहीं है और उनको डांट पड़ी, अब मैं खुश हूँ, अब मैं ठीक हूँ। उनको डांट पड़ी, मंदिर से बाहर निकाल दिया, अब मेरा बदला पूरा हो। तो रिवेंज ऐसे साल लगा मेरे को, बिकॉज आई वाज 19 दैट टाइम। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि जो रियल था मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ऐसे था। तो बेसिकली वो ये था कि गुरुजी ने एकदम नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता चल जाता कि ऐसे वो मेरे लिए कर रहे हैं, क्या है वो लेटर इट हैपेंड। तो मैं फिर बैठा के मैंने कहा हाँ अब ठीक है, तो अंकल नहीं अब आएंगे तो नाउ फाइन। उसके बाद में बस गुरुजी से जुड़ाव शुरू हुआ, मैं भी आंखें बंद करके ध्यान लगाता था, फिर सब शब्द सुन रहा था, शब्द में सेवा का आया कि गुरु की सेवा, तो कुछ ऐसे शब्द था। तो आई स्टार्टेड आस्किंग, फिर मैंने गुरुजी को, मतलब गलत वर्ड है बट मैंने गुरुजी को आजमाना शुरू किया। और पहले तो ध्यान लगाया, जब मैंने काफी चीजें मांगी मैंने, वो तो सब पूरी होती रही, क्योंकि वो एक गुरुजी का जो आज साढ़े गुरु आपका जो लाइन है, मैं लाइन सुनता था ध्यान लगा के, तो उसमें एक लाइन में बोलते हैं कि मैं गुरु जी को तन मन दी, जब मोह मंगिया मुरादा बाबा, मैं गुरु जी को तन मन दी। तो मैंने लाइन सुनी, मैंने कहा अच्छा, मतलब फिर मैंने कहा मैं भी कब मानूंगा कि मुंह से मांगी मुरादे पाऊंगा कब। तो वो मैंने ऐसे ही समझ लिया, चल रहा था, मैं समझ के एक थोड़ा मैंने ऐसे ही समझ के मांगना शुरू कर दिया। तो मैंने गुरु जी से सेवा मांगी, पहले बैठे थे गुरु जी, मैं मन में अरदास कर रहा और मैंने सेवा मांगी। तो सेवा मांगने के बाद उसी दिन, जिस दिन मैंने अरदास करी, उसी दिन मैं आगे लेके हम लोग जा रहे थे, जब मैंने सेवा की अरदास करी गुरु से, तो वही वाले अंकल बाहर खड़े थे, गेट पे वो खड़े होते थे। तो वो कहते हैं जा पुत्र उठे, जाके चेयर ले आ आंटी वास्ते। आंटी थी एक सीनियर, उनको चेयर की रिक्वायरमेंट थी, वो नहीं खड़े हो पा रहे थे। तो मेरे को कहते हैं चेयर ले आओ उठे जाके। बड़े प्यार से उन्होंने ऐसे मतलब बोला पुत्र। तो मैंने कहा बहुत अच्छे अंकल हैं मतलब। एंड उसके बाद में मैंने ना गुरु जी को ऐसे देखा, वो स्टेज ऊपर थी, वो राइट साइड से मैंने झांक के ऐसे देखा गुरु जी को, और मैंने मन में बोला कि बस इतनी सी सेवा। क्योंकि मैं ना बड़ा खुश हुआ, मैंने अभी तो बोला और एकदम से सुन भी लिया। और मैंने ऐसे देखा गुरु जी को, और मैंने बोला गुरु जी मेरे को नहीं देख रहे थे, बट मैंने ऐसे बोला गुरु जी बस इतनी सी सेवा। तो मैं ऐसे करके गया और मैंने कहा मतलब इतनी सी सेवा से क्या होगा, और बड़ी स्टेज चढ़ के गया चेयर लेने के लिए। मैं मन में सोचा, मैंने कहा कुछ 5-6 चेयर बोलते, या कुछ ऐसे टेबल बोलते कि नीचे ले आओ, ऐसे कुछ कुछ मतलब हार्ड सा कुछ अच्छी सी सेवा देते ज्यादा,
तो कुछ मेरा तभी तो कल्याण होगा, इतनी सी मतलब एक चेयर उठा के क्या होगा। तो ऐसे मैं सोचता हुआ जा रहा हूँ, और मैंने उसके बाद में वो चेयर ऐसे पकड़ी एक हाथ से कि मैं उसको उठाता हूँ और ले जाऊंगा नीचे। और तब जिम विम भी जाना होता था और थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ घमंड भी था अपने पे। तो मैंने उसको चेयर को उठाया, वो उठी नहीं। फिर मैंने फिर से ऐसे उठाया, नहीं उठी। फिर मैंने दोनों हाथ लगाए उठाने के लिए चेयर को, वो नहीं उठी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, उसको थोड़ा ड्रैग तो करके थोड़ा बाहर तो निकाला था। उसके बाद में वो चेयर उठ ही नहीं रही, एंड मैंने फिर से बहुत प्रेशर लगाया, तो बिल्कुल हाफ इंच ऐसे कुछ 1 इंच उठी हुई, तो मैंने ऐसे कर दिया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा ये मतलब बेसिकली क्या हो क्या रहा है ये, मतलब मैंने कहा मैं जिम में तो इतना वेट उठा लेता हूँ, चेयर का कितना वेट होगा, मैं ऐसे कैलकुलेशन में पड़ गया। तो उसके बाद में वो चेयर को मैं फिर से उठा रहा हूँ, वो उठे ही ना, मतलब इतना सा 1-2 इंच उठे और मेरे को एकदम रखना पड़े, जैसे मैंने पता नहीं क्या उठा लिया। फिर मैं उसको घूम के लिटरली देख रहा हूँ कि ये इतनी भारी चेयर कौन बनाता है, इसमें पूरा कोई पेड़ लगा दिया क्या काट के। ये मेरी थॉट्स थी, मैं आपको रियल थॉट्स बता रहा हूँ। तो मैं मन में सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये पूरा पेड़ काट के लगा रही है क्या, ऐसे घूम के उसको देख रहा हूँ, एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा यार टाइम हो रहा है, वो अंकल ने एक चेयर बोली थी, अब वैसे ही अंकल नाराज रहते हैं वो पहले भी, और तू अब और नाराज कर देगा, और फिर तो फिर सारा मतलब वो उत्तर उत्तर सब खत्म हो जाएगा। मैंने कहा फिर से वो डांट लगाएंगे तेरे को, तू एक चेयर तो लेकर नहीं आ पा रहा। तो मैं बड़ी उसके बाद में ना वही श्री राम ऐसे राम सब नाम दिए, ऐसे सोच रहा, मैंने कहा ये भगवान आप भी कुछ मतलब इसको उठाऊं, मैं क्या करूं। तो बहुत गुरुजी भी नीचे बैठे हैं, मतलब सारा सत्संग चल रहा है, और मैं मतलब एक चेयर ही नहीं लेकर आ पा रहा। मैं उसको बहुत मुश्किल से हल्का हल्का उठा के ऐसे रखता, फिर उसको ड्रैग करता, फिर मैं ड्रैग कर रहा, तो मैंने कहा कि कारपेट ना फट जाए, अगर कारपेट फटेगा तो मैंने कहा वो अंकल ने तो और मतलब वो पता नहीं क्या क्या सुना रहा है, और मैंने कहा मंदिर का कारपेट ही फट जाएगा वैसे। तो मैंने कहा पता नहीं सेवा करने आया हूँ कि क्या करने आया हूँ, और मतलब खराब कर दूंगा। तो मतलब मेरा सारा घमंड मेरे को ऐसे हुआ, मैं बहुत मुश्किल से उस चेयर को नीचे उतार रहा हूँ, थोड़ा सा उठाऊं फिर उसको रखूं, पता नहीं मेरे को ऐसा लगा मैं पता नहीं क्या उठा के लाया हूँ ऊपर से, बेसिकली पेड़ सा ही ऐसा लगा, इट वाज लाइक अ ट्री। ओके, मतलब मैंने फिर सोचा, मैंने कहा मतलब मेरे को बोलते इतनी बारी चेयर है तो मेरे को क्यों बोला उन्होंने, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही, मैं आई वाज सो कंफ्यूज, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो रहा है बेसिकली। तो पता नहीं मैं कैसे ला के उसको ऐसे रखा पूरा। आई वाज वेयरिंग अ बॉटल ग्रीन टी शर्ट, आई रिमेंबर, स्वेट से वो पूरी माय आर्म पेट्स एवरीथिंग पूरी स्वेट से ऐसे गीला से हो रहा था। मैं खुद भी एम्बैरेसमेंट सा लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे बेसिकली। और मैंने चेयर ऐसे रखी और मैंने कहा आंटी बैठी आप, और ऐसे हाथ जोड़ के मैं गया बाहर। कुछ उसके बाद तो पता ही नहीं कि मतलब ऐसे इंसल्ट सी फील हुई कि पता नहीं क्या हुआ है। तो बेसिकली उस टाइम पे तो ये हुआ। फिर जब गुरु जी ने समाधि ली थी, उसके बाद में ध्यान लगाते थे गुरु जी का, तो एम्पायर स्टेट बिल्कुल खाली था, होता था सत्संग होता था वहां पे। तो मैं वो वेरी क्यूरियस, मैं ऊपर गया, और ऊपर ही कुछ बैठे थे संगत में, ऊपर गया, मैं खुद ध्यान लगाते लगाते आया कि ऐसा हुआ था। तो सत्संग जब सुने गुरु जी की लीलाएं, वैसे भी पता चली कि गुरु जी ऐसे भी कर देते हैं ऐसे। मैंने कहा चेयर का तो नहीं कुछ उन्होंने किया था। मैं ऊपर गया, वो चेयर उठाया, सेम वो उठ रही थी, एंड दैट वाज लाइक 8-10 months बैक, आफ्टर 8-10 months। तो वो चेयर आराम से उठ रही थी। फिर मैंने कहा मैं पहले तो जिम में ज्यादा वेट उठाता था, अभी तो मैं जिम भी थोड़ा कम जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे सोचने लग गया कि ये कैसे हो गया। फिर मेरे को मतलब समझ में आने लगा कि उस गुरु जी जो मतलब मेरा घमंड और जो भी था, मैं ऐसे इतना सा बस बोल के सोचा कि सेवा बस इतनी सी, बट वो गुरु जी ने मतलब पता चला कि गुरु जी की ही वो लीला थी, वो बाद में पता चला। तो ऐसे ही होता रहा, बहुत इंसिडेंट बहुत बहुत हुआ गुरु जी के साथ में। यूएस तो जैसे जाने का था, वो यूएस तो गुरु जी से मांगा, फिर वो यूएस वीजा भी मिला, मैं यूएस भी गया। और उसके बाद मैं आपको वैसे बताता हूँ, गुरु जी को मैंने जैसे आजमाना शुरू किया, और मतलब मैंने कहा पता नहीं विश्वास नहीं होता था कि सच में भगवान है, कि मतलब शक्ति है इनमें। तो मैंने मांगना, जैसे छोटी छोटी चीजें मैं मांगने लग गया, कि जैसे मेरे को पार्टी करनी थी अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो इन गुड होटल, तो वी वर 3 फ्रेंड्स, एंड मैंने घर पे कुछ पैसे मांगे। मैंने कहा मेरे को 10,000 चाहिए, 10,000 रुपए, और आई वांट मेरे को पार्टी पे जाना है, पार्टी देनी है फ्रेंड्स की पार्टी। तो मॉम वाज लाइक यू 3 and 10,000 bucks, एंड इट वाज 2007। तो कहते हैं क्या करोगे, तो हमने एक्चुअली वहाँ पे अल्कोहल पार्टी, स्पार्कलिंग वाइन, शाम में ऐसे सब सोचा था कि ऐसे कुछ वहाँ पे करेंगे पियेंगे, तो घर पे नहीं बोल सकते थे।
तो मैंने ऐसे आई आस्क्ड एंड शी वाज लाइक नो 2-3 हज़ार ले लो और चले जाओ, अगर 5 स्टार में भी डिनर करना है तो हो जाएगा अपने में। बट मैं मेरे को बहुत बुरा, मेरे फ्रेंड्स ऑल दे अच्छे, मतलब थे रिच एंड ऑल, तो मेरे को भी वैसे उनके साथ में वैसे ही मेंटेन करना था। तो मैंने मांगा, इन्होंने ऐसे बोला तो मैं बहुत निराश सा हो गया। और फिर मैं गुरु जी के पास जब नेक्स्ट डे गए तो मैंने कहा गुरु जी मतलब वही जैसे मुंह से मांगी मुरादें पूरी होती हैं, तो ये भी मैं आई स्टार्टेड आस्किंग लाइक किड, बच्चों की तरह जैसे मांगते हैं, बिगड़े बच्चों की तरह। तो मैंने मांगा, मैंने कहा गुरु जी ये 10,000 रुपये दिलवाओ तो मैं मांगू। मैंने मन से अरदास करी और गुरु जी को देख रही जैसे सुन लिया, तो मैं कहा 10,000 रुपये दिलवाओ तो मैं आपको मानू। एंड नेक्स्ट डे मेरे को मेरे कजन का फोन आया यूएस से, तभी मेरी उनसे बात ही नहीं हुई, और एकदम से मेरे को बोलते हैं गो टू वेस्टर्न यूनियन एंड दिस इज ये पावर नंबर है, ये लो वेस्टर्न यूनियन जॉब। वेस्टर्न यूनियन में कहा यार मैंने बोर्ड्स तो देखे, वेस्टर्न यूनियन होता क्या है? इसलिए ये बोल है, ये नंबर दो, पावर नंबर, ये बोलना वहां जाके। तो आई वेंट एंड उसमें अमाउंट था 10,000, 10,000 बक्स मेरे को मिल गए। और मैं गया तो मैंने कहा तो अच्छा भेज दिए होंगे मेरे कजन ने, बट बेसिकली इट वाज वो गुरुजी की कृपा थी और ऐसे मिला, छोटी सी ऐसी चीजें। उसके बाद में यूएस का, जब मेरा यूएस वीजा लगा, मैं यूएस गया, मैंने बहुत वो भी जिद करके गुरुजी से मांगा कि अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। और जैसे मैंने पिक्चर बताई थी गुरु नानक साहब के एरिया से, उनको गुरुजी की पिक्चर आ गई उस दिन जिस दिन मैं यूएस वीजा के लिए गया। तो वो पिक्चर ख्याल ऐसे मन में ही आ गई और मैं वहां गया, मेरे को यूएस वीजा मिल गया और मैं अमेरिका भी चले गया। फिर वहां पे जाके लगा, मतलब इट वाज 2008 रिसेशन था यूएस में। वहां पे मैं गया तो वहां पे कुछ ऐसा हुआ, मैं जिनके अपने रिलेटिव्स के घर में था, उनका कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, क्राइसिस आए। मैं गुरु जी की पिक्चर लेकर गया था, तो उनको लगा कि शायद ये गुरु जी की वजह से हुआ है। तो मैं बहुत बुरा लगा मेरे को वहां पे। एंड आई वाज तब मैं गुरु जी के साथ बहुत जुड़ चुका था, बहुत गुरु जी से बहुत प्यार करता था उस टाइम पे मैं। एंड मैंने वो पिक्चर, उन्होंने बोला हटा दो ये पिक्चर, रूम में मेरे को एक रूम मिला था, मैंने उसको पिक्चर लगाई थी, तो उन्होंने कहा हटा दो। एंड वो पिक्चर लेके आई वाज क्राइंग एंड माय टीयर्स वर लाइक, आंसू मेरे गुरुजी की फोटो पे गिर रहे। एंड वो पिक्चर जो मैंने देखा कि पिक्चर वाज, मैं इतना परेशान हो रहा था। मैंने कहा गुरुजी बहुत गलत हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है, और आपकी मैं ऐसे बेइज्जती नहीं सुन सकता हूँ, कोई आपके लिए ऐसे बोले। तो उस टाइम वो पिक्चर इट स्टार्टेड टर्निंग रेड, और मैं कह रहा कि गुरुजी, मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आया, और हम अपने गुस्से से मैं वो गुस्सा भी नहीं निकाल पा रहा था। So I started shivering types, and I was crying and shivering in the room. And my that relative, my cousin, actually was yelling, shouting, ऐसे वैसे। It was a very very bad night. तो मैं रोता उसके बाद में मैंने कहा गुरुजी छोड़ना मत इसको, इसने ऐसे बोला, आप ही इसको छोड़ना मत। तो मैंने ऐसे करके बोला, उसके बाद में वो पिक्चर गुरुजी इट स्टार्टेड टर्निंग रेड, फोटो ऐसे लाल सा हो रहा, वो ऐसे पिक्चर सुबह 4 बजे का टाइम था और फोटो लाल से हो रही थी मेरे हाथ में, मैं फेस देख रहा, मतलब ये सच में ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है? तो मैं ना ऐसा डर सा गया। मैंने कहा नहीं गुरुजी कुछ मत करना, आप कुछ मत करना, नहीं सॉरी कुछ नहीं होता। और मैंने कहा आप मेरे को बस वापस इंडिया भिजवा दो, वापस इंडिया जाना है मेरे को यहाँ एक दिन भी नहीं रहना है। तो ऐसे करके मैंने गुरुजी को अरदास करी, और 4 दिन के बाद मैं इंडिया आ गया वापस, और वो यूएस का जो भी था सब वो उतर गया मेरे सर से। एंड उस टाइम पे उसके बाद तो जो हुआ वो, मतलब मेरे कजन के साथ भी बहुत बुरा बहुत हुआ ही। एंड लेटर नाउ ही इज अ बिलीवर ऑफ गुरुजी। एंड वो वापस से उसको खुद इंडिया आना पड़ा, गुरुजी के मंदिर में आके क्राई, वो रोया आके, और उसके बाद में कहीं गुरुजी ने भी फिर बख्शा, ही आल्सो गॉट स्टक so much things। and मतलब गुरुजी, मैं ऐसे नहीं कहूँगा बदला कुछ जो भी है, बट अभी तो गुरुजी से बहुत प्यार है। अब अभी भी काफी बुरे टाइम आते हैं लाइफ में, अभी भी आए थे 2020 में भी, स्टार्टिंग में बहुत बहुत बुरा टाइम आया फाइनेंशियली। ही एक्चुअली इन्होंने पहले तो उठाया हमें, और उठाना शुरू किया, मेरे ड्रीम्स में आने लग गए। और जब समाधि ले ली गुरुजी ने, तो मैंने कहा गुरुजी अब आप हो कि नहीं हो, तो ही स्टार्टेड कमिंग इन माय ड्रीम्स। एंड जब सपने में आए तो वो ऐसी ऐसी बातें करते थे, मैं आपको उसमें से एक दो बताता हूँ, एक दो शेयर करता हूँ। मैंने पहले तो मतलब इन एजुकेशन आई वाज लाइक स्कूलिंग, एंड आफ्टर दैट प्लान्स यूएस हो आया, यूएस से भी आ गया, तो अब क्या करूंगा,
पढ़ाई में तो ध्यान नहीं है ज्यादा, जॉब बीपीओज वो ज्वाइन करूंगा। तो मैंने कहा पता नहीं क्या करूंगा। तो कहते, मैंने कहा मैं बीपीओ विप्रो ज्वाइन कर लूंगा फ्रेंड के साथ। तो शी इज लाइक व्हाट, 10,000 बक्स, 10,000 सैलरी देंगे वो, यू डू दैट एंड रात को पूरे काम करते रहोगे, सुबह आओगे घर। तो मैं कहा हाँ, और क्या करूं। फिर से मैं वही वाले मैस में आ गया वापस से, कि मैं फिर से वहीं पर ही, कुछ भी नहीं कर सकता मैं, फिर से स्टार्ट। तो तब मैंने एक आइडिया निकाला। आइडिया क्या निकाला, मतलब तब ऐसे सोचा, मैं एक्चुअली मैंने आई वाज इन यूएस, एक मेरे अंकल ने ऑफर दी कि एक लड़की है इधर, तो उससे शादी कर ले, मेरी फ्रेंड की बेटी है, एंड यू विल गेट अ हाउस, अ बिजनेस, एंड तो ऐसे कुछ करके उन्होंने ऐसे ऑफर दिया कि तू शादी कर ले, मोर लाइक अ डील, मतलब वैसे। तो आई वाज यंग, आई वाज लाइक नो नो आई विल वर्क, मैं अपना कमाऊंगा, ऐसे नहीं। तो मैं आ गया। तो तब जब मॉम ने बोला क्या करेगा, मैं तो घूम फिर के आया कि मैं ना उस लड़की को हाँ कर देता हूँ, आई शुड से यस, एंड अंकल को बोलता हूँ कि आई एम रेडी, तो मैं आता हूँ और शादी कर लेता हूँ, सेट हो जाता हूँ बेसिकली। इट इज वेरी फनी, ऐसे मूवी जैसे ऐसे लगता है, मेरी पिक्चर जैसा सीन हुआ। तो मैंने जब ऐसे कहा, एंड मैं सच में करने वाला था, मतलब आई वाज प्रीटी श्योर, इट वाज नो जोक, नो, बिकॉज़ आई वाज वेरी सीरियस। मैं फंस गया था हर जगह से, कुछ काम नहीं हो रहा था, एंड इट इज नॉट इजी टू गेट सेटल्ड विदाउट एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन। तो मैंने ये सोचा और मैं रात को सोया, तो गुरुजी आ गए ड्रीम में मेरे अचानक, और ड्रीम में आके वो कहते हैं, मैंने देखा कि मैं मंदिर में बैठा हूँ, गुरुजी के चौपड़ी मार के से मंदिर में बैठा हूँ, गुरुजी के आसन के आगे थोड़ा सा, और गुरुजी, और पूरा हॉल खाली है मंदिर का, मैं अकेला बैठा हूँ। तो गुरुजी एक पीछे से वो एक सैक लेकर आते हैं, लाइक सैंटा क्लॉज टाइप, जैसे सैक सा था और बोरी टाइप, उसके अंदर मेरे को लगा पता नहीं इसमें क्या है, मतलब क्या डाल के ला रहे हैं पता नहीं। तो मेरे पास आते हैं, ऐसे बैठा हूँ, मेरे को कहते हैं बैग लेके से आगे करते हैं उसको, फिर कहते हैं कि वो, उसके बाद में मेरे ऊपर उन्होंने वो ऐसे उसको बैग को खोल दे, और मेरे को कहते हैं तेनों दहेज चाहिए है, पहले दहेज। तो मेरे ऊपर ऐसे वो बंडल ऑफ नोट ऐसे वो फेंक रहे हैं, और मेरे ऊपर ऐसे नोट गिर रहे हैं, एंड फिर से पीछे करते हैं, वो भर जाते हैं, फिर से फेंकते हैं, और मैं चौकड़ी मारा होता है वो, मैं गिर जाता हूँ पीछे, ऐसे इतना सारे पैसे मेरे ऊपर गिरा देते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि मैं घबरा जाता हूँ कि कर क्या रहे हैं, मतलब हंस भी रहे हैं, हंसते हंसते बोल रहे हैं तेन दहेज चाहिए है दहेज। और मैंने कहा पता नहीं कर क्या रहे हैं, और हंस भी रहे हैं, और ऐसे पैसे भी मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, और इतने सारे मैं ऐसे हटा रहा हूँ उसको, जैसे पता नहीं कोई कबर सा बना दिया हो कि उसको हट के निकल रहा हूँ उसमें से बाहर, और निकल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं ऐसे उठता हूँ, उसके बाद में वो हटा के उठ पैसे, तो मेरे को कहते हैं कि तेनों नहीं चाहिए ना, तेनों दहेज चाहिए ना, कहते होड़ ले, होड़ चाहिए। मैंने कहा क्या कर रहे हैं गुरुजी, एंड फिर मेरे को बोलते हैं कि तेनों नहीं चाहिए ना, होड़ कुछ ना मांगी मेरे को, फिर तेनों नहीं चाहिए ना। मैं ऐसे बैठा हूँ, और मैं बहुत परेशान, मैंने कहा पता नहीं क्या मतलब कर दिया मैंने, क्या कह रहे हैं गुरुजी, क्या कोशिश कर रहे हैं बताने की, बोलने की। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठा, और मेरे को ख्याल आया कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली। तो फिर मेरे को कहते हैं कि तेरे को यही चाहिए था। मैंने बोला गुरुजी को कि गुरुजी अपने चरना नाल जोड़ के रखो, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। तो उन्होंने हाँ ये बोला मेरे को कि जब तेरी रोटी, तो कहते हैं कि जब तेरी रोटी तेनों परेशान करेगी, कुछ लड़ाई होगी, उन्हें कहना सब कुछ मेरा, तेरा की, फिर तू की करेगा। तो मैंने वो पिक्चर से भी मन में बनाई कि अगर कभी ऐसे कुछ आर्गुमेंट होती है मेरी वाइफ के साथ हो ऐसे, और उसका ही घर में हूँ मैं, लाइक घर में रह रहा हूँ कि, और वो कहेगी तो मेरा घर है गेट आउट, तो फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले यूएस जाने को जिद करी और वो किया, और उसमें क्या हुआ। तो अभी भी ऐसा ही हो जाएगा कि मैं घर के बाहर हूँ अकेला, और फिर छोड़ के मेरे को आना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने यही समझाया कि गलत है और ऐसे नहीं करना, मतलब मजाक में हंसी में समझाया, बट इट वॉज अ वेरी बिग थिंग कि वो ड्रीम में आके उन्होंने मेरे को इतना बड़ा स्टेप में ले लेता शायद, और बहुत पछताता, पता नहीं क्या होता। तो ही सेव्ड मी फ्रॉम दैट लॉट्स ऑफ थिंग्स। गुरुजी ड्रीम में आके मेरे को मतलब कुछ बोलते थे, वही चीज हो रही थी। मैं स्पिरिचुअली उसके बाद गुरुजी के साथ बहुत जुड़ता गया, गुरुजी से इतना प्यार हो गया कि मैंने फिर मांगना भी बंद कर दिया बिल्कुल।
एंड कुछ भी कंडीशन होती थी, कुछ भी खास संगत भी बोलती थी कोई कि आप गुरु जी से क्यों नहीं मांगते, ऐसे नो, अब नहीं। और एक अच्छा इंसान बनाया गुरु जी ने। एंड मैंने देखा कि उन्होंने मेरे को जीवन दान दिया है, जो मेरे को थोड़ा थोड़ा सा ऐसे याद है कि जीवन दान दिया उन्होंने बहुत मुश्किल से, कुछ लॉज होते हैं जो ये यूनिवर्स दुनिया के, वो सब ब्रेक करके उन्होंने मेरे को जिंदगी दी। और उसके बाद में मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ऐसे कर रहा हूँ, गुरु जी ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने, आपने क्यों किया। बेसिकली मेरे को ये लगा कि गुरु जी ने अपनी इतनी शक्ति लगाई मेरे लिए, और मैं तो फिर भी इतना अच्छा नहीं हूँ, मतलब मैं वो जैसे चाहते हैं वैसा नहीं बन पाता, फिर भी कुछ ना कुछ फ्रेंड्स पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मैं भटक जाता हूँ। तो मैंने गुरुजी को ऐसे मैं मना कर रहा हूँ, और मॉम ने मेरे को बाद में बताया कि तू रियल में ऐसे बोल रहा था, तो तू क्या देख रहा था बता नहीं। तो गुरुजी तो इतने कमाल है, उन्होंने ऐसे बचाया मेरे को। और मेरे को ये लगता है कि अब कुछ यूजफुल, कुछ अच्छा करना चाहिए, कि अगर ऐसे जान बची है तो काफी चीजें मेरे को बहुत डीपली और ज्यादा समझ में आई, कि नेचर अच्छा लगने लग गया। एंड आई स्टार्टेड फीडिंग द बर्ड्स एंड ऑल, मतलब स्टार्टेड लविंग नेचर बर्ड्स, कुछ अलग से ही अंदर से कुछ एक अवेकनिंग जाग हुआ कुछ। तो गुरुजी की इतना गुरुजी प्यार करते हैं सबसे, सब संगत इतनी प्यारी संगत है, सब इतनी श्रद्धा है सब में। मेरे को भी बस यही समझ में आया, सत्संग तो बहुत गुरु जी के हैं, कभी फिर सत्संग करेंगे, बट बेसिकली जो मेरे को, जो मैं जागा हूँ टाइम्स ऑफ अवेकनिंग, टाइम्स अवेकन हुआ हूँ, वो मैं बता रहा हूँ कि बस यही लगता है कि गुरु जी का नाम लेते रहें और उनकी तरफ श्रद्धा से बहुत संगत अभी देखा मैंने, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब संगत। तो बस यही है, गुरु जी अपने चरणों के साथ जोड़ के रखें एंड सब संगत को जय गुरु जी, थैंक यू ऑल।